हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मेरा ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद भी सिर्फ यही है कि हम लोग जो सा हैं एक लाइक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनके बारे में सही तरीके से सोचा नहीं जाता और वो फुलफ़िल नहीं होती। लाइक बेसिक नीड मेरा नहीं ख़्याल कि सिर्फ मतलब कि जो हम सिंपल आजकल कहते हैं कि रोटी, पानी और मकान वग़ैरह, नहीं, इसके अलावा बहुत सारी बेसिक नीड्स हैं। उनमें से एक बेसिक नीड ये है कि हमारी सेल्फ सैटिस्फैक्शन हो, लाइक हमारी जो रिस्पेक्ट है वो हो। उसके साथ-साथ लाइक जो हमारा माइंड है वो बिल्कुल पुरसुकून रहे, सबसे बड़ी चीज़ ये है। लाइक इंसान खाली पेट तो रह सकता है लेकिन इस दिमाग के साथ नहीं रह सकता कि वो मतलब ना सोचने समझने के काबिल ना रहे। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो-सी मैं मतलब ऑब्ज़र्व करती आ रही हूँ बचपन से, वो यही है कि हमारे माशरे में एक ऐसा एक स्टिग्मा है, लाइक कोई भी बंदा अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं कर सकता। कोई परेशान है ना तो वो ये नहीं कह सकता कि भई मैं परेशान हूँ और मतलब वो किसी को ये बता नहीं सकता कि मैं डिप्रेशन में हूँ। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे बुखार है तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ, मैं से किसी को भी बता सकती हूँ ईज़िली कि भई मुझे बुखार है, आई एम इन फीवर या कुछ भी। तो लेकिन अगर मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंग्ज़ायटी में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, तो मैं इतनी ईज़िली किसी को भी नहीं कह सकती और अगले जो बंदा है वो इतनी ईज़िली समझ भी नहीं सकता। एक सेकंड लेट मी ओके। तो नेक्स्ट जो बंदा है मतलब जिससे मैं बात करूँगी वो इतना ईज़िली नहीं कोई बंदा हमारी बात को अंडरस्टैंड कर सकता। सो मैं ये समझती हूँ कि हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह बैठ के यहाँ पे मैं भी बात कह रही हूँ कि लोग बातों को अंडरस्टैंड करें, लाइक लोग कौन-सा इस चीज़ को ख़त्म करें, स्टिग्मा को ख़त्म करें। लेकिन लोगों से पहले ये बात आती है हम पे, मुझ पे, कि मैं पहले क्या करती हूँ। चलो मेरी बात सुनो, हम जा रहे हैं हमजा चाचू के साथ, वापस आ जाओगी फिर आप? अच्छा, तो जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि हम जो चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में वो हम खुद से स्टार्ट करें। लाइक मैं खुद से जो-सा हूँ वो एक चेंज लाना शुरू करूँ और जब तक मैं खुद भी चेंज नहीं लाऊँगी अपने अंदर तो मैं कैसे सोच सकती हूँ कि दुनिया में चेंज आएगा। लाइक चेंज तो हमसे स्टार्ट होता है ना, तो मैं पॉज़िटिव सोचूँ और अगर कोई मुझसे कोई बात शेयर कर रहा है तो मैं उसके साथ वैसे ही रिएक्ट करूँ जैसे कि मैं अपने साथ रिएक्ट करना चाहती हूँ। तो बेसिकली जो हमारा पोर्शन है इसके हम मतलब जो मैं ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, हम मीटिंग कर रहे हैं, इसके कुछ सेक्शंस बना लूँगी। तो उस सेक्शंस में हम एक-एक बात कवर करते जाएँगे। इस दौरान आपके जो भी व्यू पॉइंट्स होंगे या आप कुछ चीज़ ऐड करना चाहते होंगे तो आप कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग जब यहाँ बैठे हैं ना, तो हम जब बात करके उठेंगे तो हमारे माइंड में कुछ थोड़ी-सी चेंजिंग होनी चाहिए, कोई पॉज़िटिव चीज़ होनी चाहिए या कम से कम यही इरादा होना चाहिए कि ठीक है, इससे हमने कुछ मतलब कुछ सीखा है और आइंदा जो है ना, नेक्स्ट टाइम जो भी मतलब अगर हमसे कोई बात डिस्कस करेगा या हम कुछ ऑब्ज़र्व करेंगे, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते, तो हम उन पे तनकीद भी नहीं करेंगे। क्योंकि बेसिकली ये जो मेरा पूरा ये इवेंट है और आजकल जो मैं कैंपेन रन कर रही हूँ, वो भी सारा का सारा मेंटल हेल्थ इश्यू के ऊपर है। मेंटल हेल्थ इश्यू इज़ नॉट ओनली अबाउट डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह ना, इट्स मोर अबाउट इट। समटाइम्स क्या होता है कि लोग इतना इतना ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। लाइक कोई बंदा सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है और हम सिर्फ़ कह देते हैं कि वो उसने सुसाइड अटेम्प्ट की, ये इतना छोटा वर्ड नहीं है, जितना वो फ़ील करता है। लाइक उसको पता नहीं कितनी टेंशन होती होगी जो उसको दुनिया से उसको जाना पड़ता है। तो अगर हम थोड़ी-सी एफ़र्ट करें, तो मेबी हमारे कुछ थोड़े से अच्छे अल्फ़ाज़ किसी की ज़िंदगी सँवार दें। अच्छा स्टार्ट करते हैं। लाइक एक दफ़ा मैं अपने एक्सपीरियंस से स्टार्ट करती हूँ ना। मैं ग्रेजुएशन के बाद लाइक मेरे एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आया तो आई वाज़ फुली इन डिप्रेशन। एक सेकंड मैं ना कुछ लोगों को एडमिट कर लूँ। ओके। तो क्या हुआ एक दफ़ा मेरा जो-सा है ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आया और वो कुछ अच्छा नहीं था। लाइक आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मैं टॉप करूँगी लेकिन वो बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। तो उसकी वज़ह से आई गॉट इन डिप्रेशन। लाइक मुझे समझ भी नहीं आ रहा था उस वक़्त कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। मैं कई-कई दिन तक एक ही कमरे में रही और लाइक जो होता है ना कि हम कहते हैं कि
ये फ़िल्मों में होता है कि लाइक इंसान को अंधेरा पसंद हो जाता है एंड ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग। लेकिन जब मैंने ये फेस किया तो मैंने देखा कि नहीं, ये रियलिटी में ऐसा होता है। उसके मतलब उस वक़्त तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता ना, इंसान बस फ्लो के साथ जा रहा होता है, जो चीज़ें उसके साथ हो रही होती हैं। लेकिन आफ्टर दैट टाइम आई अंडरस्टैंड कि हाँ, ऐसा था, मतलब ऐसा रियलिटी में होता है। अच्छा, उस वक़्त जो एक पॉज़िटिव चीज़ हुई, लाइक उस वक़्त के लिए तो वो बहुत ही अजीब-सा टाइम था, लेकिन बाद में इंसान को चीज़ें समझ आती हैं। तो मुझे ना उस वक़्त कोई भी आवाज़, कोई लाइट, कोई पंखा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो मैं मतलब एक मैंने क्या किया, लाइट्स फैन्स वगैरह सारे ऑफ कर दिए और ना मैं बस वहाँ पे साइड पे बैठ गई। तो लेकिन मुझे ना एक साउंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, बहुत ज़्यादा। वो थी मेरी हार्ट बीट साउंड, मेरे दिल की धड़कन, धक 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 धक, और मुझे वो भी इरिटेट कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने उस वक़्त एकदम मेरे माइंड में मतलब एक बात आई कि ये जो धक धक है, ये तब जब खत्म होगी तभी जो है ना हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगी। तो इसका मतलब कि जब इंसान फिनिश हो जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो मतलब खत्म हो जाती हैं। इसका एक और मतलब भी है। इसका एक मतलब ये है कि जब तक इंसान ज़िंदा है, तब तक उसके साथ प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। तो जब तक प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, तो हमें उनका सॉल्यूशन भी साथ ढूँढना चाहिए। मतलब ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा बना ना, एक ज़िंदगी का पार्ट है, तो हमें इसको एक पार्ट की तरह ही लेना चाहिए, इसको ज़िंदगी नहीं बनाना चाहिए। तो एक ये बहुत पॉज़िटिव चीज़ थी। फिर उसके बाद साथ ही मेरे माइंड में एक और बात आई। वो बात ये थी कि देखो, इस वक़्त मैं अकेली हूँ, ठीक है? और फुल डिप्रेशन में हूँ। और ये जो मेरी दिल की धड़कन है ना, मुझे पता है क्या कह रही है? मुझे ये कह रही है कि मैं अकेली नहीं हूँ। लाइक अगर मैं मतलब कोई और चीज़ आवाज़ करे ना करे, कोई और मेरे साथ हो ना हो, मैं तो अपने साथ खो दूँ। तो ये बहुत पॉज़िटिव चीज़ थी और इसकी मतलब मुझे इसने एनर्जी दी। और आफ्टर दैट लाइक मैंने ना सोचना शुरू कर दिया कि आई एम माय फ्रेंड, मतलब मैं अपनी खुद की फ्रेंड हूँ, तो मुझे किसी फ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें जो-सी हैं ना, हमें अपनी लाइफ़ में सोचनी चाहिए, और जब हम खुद सोचते हैं ना, हमें अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके साथ-साथ हमें दूसरों लोगों पे भी मतलब दूसरों लोगों को ना ये बिल्कुल समझाना नहीं शुरू कर देना चाहिए कि भई आप यूँ करो, यूँ करो, यूँ करो। हमें उनको कुछ इम्प्लीमेंट करके दिखाना चाहिए कि वो हमसे ना डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्टली कुछ सीख जाएँ और उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएँ। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर हमें कुछ चीज़ लाइक हमें अपनी दुनिया में यहाँ पे कोई चेंज लाना होता है, तो हम ओपिनियन लीडर्स को देखते हैं। और यहाँ पे हमारे ओपिनियन लीडर्स होते कौन हैं? बेसिकली हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो हमारी सोसाइटी के आस-पास वाले जो हमारे करीबी लोग होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कज़िन्स होते हैं, हमारे क्लासमेट्स होते हैं, तो वो हमारे ओपिनियन लीडर्स बन जाते हैं। लाइक हम हर दफ़ा जो है वो मतलब बिलाल कुतुब शाह को या फिर इतने लोगों को इतना सीरियस समटाइम नहीं लेते। हम कहते हैं बस मतलब बात करें, लेकिन ऑल्दो वो भी अपनी लाइफ़ में डिफरेंट तरह की डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह से गुज़रे होंगे। लेकिन बात ये है कि हम हमारे लिए जो ओपिनियन लीडर्स हैं, वो हमारे क्लासमेट्स वगैरह होते हैं। तो इसी तरीके से हम भी किसी के लिए ओपिनियन लीडर हैं। तो हमारा रिएक्शन भी उस तरह का ही होना चाहिए कि जिस तरीके का हम दूसरों से ऑब्ज़र्व का मतलब कि लेना चाहते हैं, ठीक है? तो अच्छा, एक और चीज़ कि अगर हम बहुत सारी कुछ चीज़ें होती हैं लाइक कहाँ से स्टार्ट करें? देखें, जैसे कि हम क्या चाहते हैं कि हमारी लाइफ़ जो-सी है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चले। बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल स्मूथ चले। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हर वक़्त बाहर का मौसम हो और ना ठंड लगे, ना गर्मी लगे, तो ऐसा तो सिर्फ़ जन्नत में होता है ना। तो ये जन्नत तो नहीं है, हम तो दुनिया में रहते हैं। तो जहाँ दुनिया है, तो वहाँ तो ऊपर-नीचे सब कुछ चलेगा। तो वो चीज़ें थोड़ी-सी ना ऑब्ज़र्व थोड़ी-सी हमें देखनी होंगी। अच्छा, मैं इस वक़्त हम यहाँ पे ना तो हम लोग ना सोच रहे होंगे, लाइक मैं बात कर रही हूँ कि डिप्रेशन की, लोगों के बारे में डिप्रेशन की है वो। लेकिन जौन-सा है ना, मैं एक बात कहूँ कि मैं खुद, मेरे समेत हम सब भी किसी न किसी टेंशन, किसी न किसी स्ट्रेस से, किसी डिप्रेशन में होते हैं। तो बिफ़ोर कि हम दूसरे लोगों की वो चीज़ सॉल्व करें, तो क्यों ना उससे पहले हम अपनी कर लें, ताकि हम दूसरों की ईज़िली कर सकें। हम मतलब दूसरों को समझाने बैठ जाते हैं, लेकिन अपनी खुद की नहीं करते, लाइक और हम मानते भी नहीं हैं कि हाँ, हम जो-सा है ना डिप्रेशन में। तो मेरा मेन मकसद इस इवेंट का ये है कि हम क्यों नहीं मानते? कि हम इतने पढ़े-लिखे होने के बावजूद नहीं मानते और दूसरों को हम ये नहीं कहते कि नहीं, मतलब हम कह ही नहीं सकते कि हम इतनी पावर नहीं, हम नहीं कह सकते कि भई मैं टेंशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। क्यों नहीं हम कह सकते? और हम ये सोचते हैं कि दूसरा कहेगा ठीक है, हम इसको समझाएँगे, हम इससे बात करेंगे, ऐसा क्यों करते हैं? फिर सेकंड चीज़, एक और चीज़ ये,
जब अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी रिलेटिव खुदा ना खास्ता मेरी बहन कोई भी, तो वो अगर मुझे कहे कि भाई मैं मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही हूँ, मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, तो मेरा पहला आंसर क्या होगा? जस्ट इमेजिन आपको कोई भी कहे तो आप इसको क्या होगा, पागल हो गई हो, क्या कह रही हो, मुझसे बात शेयर करो, ये कहेंगे ना हम। तो मे बी वो आपसे बात नहीं शेयर कर पा रही, मे बी वो आप ही के बारे में बात हो जो आपको डायरेक्टली नहीं कह सकती। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, लाइक हम ये क्यों बने हैं साइकेट्रिस्ट? अगर सब कुछ इतना स्मूथ जा रहा था तो ये साइकेट्रिस्ट की तो जरूरत ही नहीं थी फिर। लाइक फॉर एग्जांपल हम, मेरे ख्याल से कि जहाँ से ये होता है ना कि बिल्डिंग बनाने के लिए हम जाते हैं प्रॉपर्टी डीलर वगैरह के पास, या फिर इस तरह से, या फिर अगर हम बीमार हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, या रिश्ते वालियों के पास जाते हैं, तो उससे इस तरह से जौन सा है ना, इसी तरीके से साइकेट्रिस्ट के पास जाना भी बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर मतलब हर बंदे के लिए इतना मतलब नहीं है अब, लेकिन किसी के अगर ये स्टेज आ गई है, कोई खुद से कह रहा है या आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप उसको क्यों नहीं लेके जाते? क्यों हम मना कर देते हैं? अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ले भी जाते हैं, तो हम सोसाइटी से क्यों छुपाते हैं? हम सोसाइटी को क्यों मतलब क्यों नहीं बताते कि भाई ये जौन सा है ना, अभी मेरी बेटी जौन सा है ये उधर साइकेट्रिस्ट से होकर आई है, अभी एक ट्रीटमेंट करवा के आई है या थेरेपी के लिए जाना है, हम ऐसा क्यों नहीं कहते? मतलब हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि नहीं बुरी बात है, नहीं कहना चाहिए, कोई छुपाने वाली बात तो नहीं है, एक ट्रीटमेंट है ना, तो ट्रीटमेंट की जरूरत हम रिपोर्ट तो नहीं है ना, हम तो इंसान है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और एक अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी जो सी है वो एकदम स्मूथ चले, अच्छी चले, तो हमें ना दूसरों के साथ बिल्कुल वैसा बिहेव करना चाहिए जैसा कि हम अपने साथ करते हैं। ये बात मैंने पहले भी कही है और मैं बार बार कहती रहूँगी, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। जब तक हम अपने में चेंज नहीं लाएंगे तो हम दूसरों में चेंज क्या लाएंगे? अच्छा, एक बात बताते हो, अगर हम मैं मतलब कि नंबरिंग वाइज चलूँ ना, तो हम सिर्फ सोचते हैं कि लाइक पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तानी ऐसा है, ये वो बड़ा बदनाम कर देते हैं इसको, हम खुद तो कुछ इसके लिए करते नहीं हैं। अच्छा, बहरहाल लेकिन ऐसा नहीं है, जो यूएस है इसके अंदर भी बहुत 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 ज़्यादा डिप्रेशन स्ट्रेस वगैरह, यहाँ तो फिर फैमिलीज इकट्ठे रहती हैं, वहाँ पे तो वो भी नहीं होता। तो वहाँ पे तो मतलब बच्चों को अपनी किसी का भी नहीं पता होता कि उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता होता, या वो किस हालत से गुजर रहे हैं। तो एक तो ये भी रीज़न है वहाँ पे साइकेट्रिस्ट ज़्यादा होने की। लेकिन दूसरा ये, फिर भी इसके बावजूद लाइक वो ट्रीटमेंट तो कम से कम कर रहे हैं ना, जो भी उनका प्रॉब्लम है उसको वो कर रहे हैं वहाँ पे। तकरीबन मतलब ग्लोबली अगर देखें तो 264 मिलियन जो है पीपल वो मेंटल हेल्थ का शिकार होते हैं ग्लोबली, मतलब वर्ल्ड वाइड, तो ये बहुत बड़ी रेंज है। और अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो तकरीबन 10 से 16% जो है पर ईयर, जो मतलब 10 to 16 पॉपुलेशन जो सी ना, 10 to 16% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान ये मेंटल हेल्थ इशू से जा रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। और उसके अलावा अगर हम देखें, मगर मैं एक बात बताऊं, मुझे लगता है इससे कहीं ज़्यादा रेट है, क्योंकि ये तो वो लोग होंगे शायद जो जाते होंगे साइकेट्रिस्ट के पास, ये तो वो लोग होंगे जिन्होंने हिम्मत करके जो है वो किसी रिसर्च आर्टिकल के लिए कोई सर्वे फिल किया होगा या इस तरह का कुछ किया होगा। अगर हम अपनी फैमिली में देखें या अपने आप को ही देखें तो हम खुद बेहतर आंसर इसका कर सकते हैं, तो फिर इसका कोई सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, एक और चीज़ है, हम क्या करते हैं, डिप्रेशन की जो मेन रीज़न होती है ना हमारी, या डिप्रेशन नहीं उसके साथ बहुत कुछ और भी है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, बहुत कुछ है। इसकी जो बुनियाद मुझे लगता है वो स्टार्ट होती है, वो यहाँ से होती है। लाइक हम छोटे से होते हैं ना, बिल्कुल छोटे से, तो हम क्या कहते हैं, हमसे सोचना शुरू कर देते हैं कि हम ना अपनी बात किसी से शेयर करते हैं। मम्मा से शेयर कर ली पहले, तो बाबा से शेयर कर ली, बहनों से शेयर कर ली, भाइयों से शेयर कर ली, फिर उसके बाद अपने क्लासमेट्स हो जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनसे शेयर कर ली। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई दोस्त नहीं होता, या उनकी दोस्त एक तरह से बन नहीं पाता, वो भी डिप्रेशन में आना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो किसी से बात नहीं शेयर कर पाते। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो लाइक कुछ लोगों के साथ बात शेयर करते हैं, उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनसे बात शेयर करना शुरू कर देते हैं, कंटिन्यूसली उनसे बात शेयर करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि जिससे वो बात शेयर करते हैं उनकी अपनी लाइफ होती है, उनका एक अपना लाइफस्टाइल होता है, लाइक
उनके फॉर एग्जांपल उनकी शादी हो जाती है या उनका कोई करियर इस तरह का स्टार्ट हो जाता है कि वो आपको टाइम नहीं दे पाते, फिर आपको वो फीलिंग होती है कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ और मैं किसी से बात नहीं शेयर कर सकता, फिर वो जो टेंशन है ना वो इंक्रीज होते 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 वो डिप्रेशन बन जाती है। मेरा ये ख्याल है, अगर हम ये चाहते हैं, अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बात को अंडरस्टैंड करे, कोई समझे, मेरी प्रॉब्लम को कोई सॉल्व करे, तो उससे पहले मुझे अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी होगी। अगर मेरा व्यू पॉइंट मैं चाहती हूँ कोई और समझे और मैं खुद नहीं समझ रही, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने अपनी बात नहीं समझी, मैं अपना व्यू पॉइंट नहीं समझा, तो कोई और मेरी बात को अंडरस्टैंड कर ले। एक और चीज़ है, देखें, मैं अगर अपनी ज़िंदगी में किसी कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि उसके बैक से लेके फ्रंट तक, मतलब कि पुराने ज़माने से लेकर जब से वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है अब तक, या फ्यूचर के पॉइंट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना, ये मुझे नज़र आ रहा है, मुझे पता है क्योंकि मैंने ये फील किया, मैंने ये ऑब्जर्व किया। लेकिन जो लोग आप चाहते हैं कि आप उनसे बात शेयर करें, आप उनसे मशवरा मांगते हैं कि भाई मुझे मशवरा दे दो, मुझे मशवरा दे दो, तो वो आपकी उस चीज़ों को फ़ील तो नहीं ना कर सकते। वो फीलिंग तो आपने फ़ील की है ना, वो इमोशंस तो आपके हैं ना, तो वो कैसे फ़ील कर सकते हैं? तो मेरा ये ख़्याल है कि हमें ना अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना चाहिए। पहले कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए, फिर मतलब विदाउट थिंकिंग कि कोई और आपकी बात को समझे, कोई और आपके साथ हो, कोई आपका साथ दे, तो उससे बेहतर है ना कि हम अपना साथ खुद ही दें। जब हम अपने नहीं हो सकते, हम किसी और के क्या होंगे? ये तो सारी बातें हो गई हैं अपने लिए, ये सिर्फ मैंने आपको कहा कि हम खुद से स्ट्रांग हो ताकि हम दूसरों की हेल्प कर सकें, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन जो भी लोग इस वक्त इसमें मौजूद हैं वो सारे के सारे तकरीबन मतलब वेल एजुकेटेड हैं, तो उनको मतलब मुझे ब्रीफली बताने की ज़रूरत नहीं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह क्या होता है। ऑलमोस्ट हमें सभी लोग इससे गुजरे भी हैं, लेकिन बात बस ये है कि हम इतने स्ट्रांग नहीं हो पा रहे जितना हमें होना चाहिए। वी शुड स्ट्रांग ना, वी शुड बिकम स्ट्रांग। फिर उसके बाद ये है कि हम स्ट्रांग तो हो जाएंगे, अब हमें दूसरों को स्ट्रांग करना है। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हम लोगों को मतलब टेंशन वगैरह क्या है, डिप्रेशन क्या है, कितने परसेंट है, ये वो, और इससे बहुत इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, ये वो तो सारी किताबी बातें हैं, ठीक है, पड़ता है तो पड़ता है, लोग कहेंगे हमारी ज़िंदगी का सवाल है, लोग मर जाते हैं ये सोचते सोचते कि ये डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, मतलब कि वो, और उनको उस वक्त ये नहीं पता होता कि वी आर इन डिप्रेशन, वो बस होते हैं, वो बस डिप्रेशन में होते हैं, ठीक है। Before you move forward, I actually have to add in a few things. जो भी बातें, जो भी points that you raised are quite valid. बहुत valid points हैं, बहुत ज़्यादा in-depth knowledge जो है ना इस चीज़ का है. There are a few points that I want to add in. पहली बात तो ये कि we talked about जो भी आपने बात की कि relatives के सामने नहीं बोल पाते और बता नहीं पाते किसी को that they have been to a psychiatrist or they have been seeing one. I think the reason is that we as a society, as a community, we have failed to create a safer environment for those people. अगर हम families के अंदर भी देखें, we start judging those people. For example, since we are related, I'll come to you and I'll say that I was facing some mental issues and my friend told me about a psychiatrist. I went to see her and she told me this. You know, the first thing that relatives do is to judge someone. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम साइकाइट्रिस्ट के पास गए, the same thing that you said. So मेरे ख्याल से फेलियर वहां पे है where you fail to create a safer environment as a community. आप उनको safer environment नहीं देते to talk about. तो यहाँ पे जब हम सब बात कर रहे हैं, I don't care कि कितने इसमें 9 participant हैं, 10 participant हैं, whoever is listening, I think the need of the hour is to create a safer environment. एक ऐसी community create करें, एक ऐसी safe space create करें where they are comfortable to talk about these things. दूसरी बात you talked about Western world के वहाँ पे जो है डिप्रेशन और ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज वहां पे भी हैं, ट्रू वहां पे भी हैं, बट दिस हैज नथिंग टू डू विद द फैमिली सिस्टम. मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ जो ज्यादा मसले लोगों को होते हैं वो डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, बिकॉज ऑफ आवर वेरी ओन टॉक्सिक फैमिली सिस्टम जो यहाँ पे है, वेयर रिलेटिव्स, वेयर एवरी अदर पर्सन इज अलाउड टू जस्ट बार्ज इन योर लाइव्स एंड गिव देयर ओपिनियंस एंड कंपेयर यू विद अदर चिल्ड्रन एंड
talk shit about you. Sorry for my choice of word. So I think हमारा problem जो है that is more because of our family system. हमारे बच्चों का pressure उन पे, depression उन पे, anxiety they face more because of our family system. At least Western world is doing something about it. Even they don't have a family system, yet they are doing something for their children. उनकी mental health के लिए, उनकी physical health के लिए, उनकी growth के लिए, they are doing something. So मेरा जो point of contention या point मेरा जहाँ पे इख्तलाफ है थोड़ा सा इस चीज से, that is because I have a problem with our family system जो जिस तरह से मेरी families जो है वो आपस में deal करती हैं. और तीसरी बात जो आपने की थी that yes we have to be self sufficient. हमें अपने बच्चों को इस पैटर्न पे ग्रो करना होगा, उनको ये बताना होगा कि उनको रेज इस पैटर्न पे करना होगा कि यू आर सेल्फ सफिशिएंट, यू डू नॉट नीड अ पर्सन टू कन्फाइड इन. आप अपने अंदर ही एक इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन हो दैट यू कैन फाइंड प्रॉब्लम्स टू योर ओन सॉल्यूशंस. और सिंस सीइंग यू टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स इट मेक्स सेंस कि अब जो जनरेशन है आप लोगों की जनरेशन, हमारी जनरेशन, the millennial generation that we call, they are going to do something about it. So this is my opinion. I just wanted to chime in before you move forward. You can continue. थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन. अच्छा, आपकी बात से कोई बात निकालती हूँ. लाइक आपने कहा कि हमारे रिलेटिव्स कहते हैं कि अच्छा ये वहाँ गया था, यहाँ इस तरह से करके कहते हैं ना, तो बात साथ में ये भी है कि मैं भी तो किसी की रिलेटिव हूँ. तो अगर मतलब हम चेंज करना चाहते हैं ना, फर्दर चेंज करना चाहते हैं, तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं मैं उनको कोई इस तरह की शिकायत ना कहूँ कि वो कहें कि मेरे रिलेटिव ऐसे करते हैं. मुझसे ही आगे जनरेशन स्टार्ट होगी ना, नेक्स्ट जो भी होगा, तो मैं अपने में चेंज ले आऊँ कि मैं किसी की वो वाली रिलेटिव ना बनूं. तो इसमें सिंपल ये है कि मतलब एग्जैक्टली माय पॉइंट. ये एक जो है ना, मतलब हम यहाँ बैठे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कुछ इस तरह का कर जाएं कि वो अपने आप को बदल जाएं, किसी और को ना बदलें, बस, और पूरा भी ना बदलें. छोटी सी कोई एक बात सोच लें कि ये चीज जो है ना, ये चीज आज बस अपनी करनी है और फिर उस पर कर लें अमल. तो वो मतलब किसी की मतलब सिंपल वर्ड है, पता नहीं मेरी फुप्पो क्यों बदनाम होती है लेकिन ये है कि किसी की फुप्पो ना बनो. सिंपल वर्ड. तो लेकिन हाँ, जब फुप्पोस क्यों बदनाम होती हैं. हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है. चलो खैर. मतलब ये कि हमें ये नहीं करना, मतलब कुछ थोड़ा सा सीखना है इसके बारे में. अच्छा, दूसरा ये कि अगर ये एक स्टिग्मा है ना, तो वी शुड डू समथिंग अबाउट इट. हमें इसको तोड़ना होगा, हमें खत्म करना होगा, इसे हमें खुद से कुछ करना होगा. तो ये स्टार्ट होता है हमारे अपने मतलब के स्टार्ट से अपने ऊपर, फिर उसके बाद हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स के साथ हम उनको करें और अपने इम्प्लीमेंटेशन से उनको बताएं कि मतलब समटाइम्स हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, करके दिखाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव होता है. सो अगर आप में से कोई भी बताना चाहता है अपना कोई ओपिनियन या फिर अपना कोई एक्सपीरियंस जो डिप्रेशन या स्ट्रेस वगैरह में क्या है, किसी ने कोई ऐसी बात कही हो जो अभी भी याद हो आपको, क्योंकि अक्सर ये होता है ना, हम अच्छे वक्तों की बातें भूल जाते हैं लेकिन बुरे वक्तों की बातें हमेशा दिल में रहती हैं. सो अगर आप में से कोई भी, लाइक जरूरी नहीं है कि कैमरा ऑन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं करना चाहते तो खाली बोल के कहना चाहते हैं तो वो भी आप कह सकते हैं, जो भी आप बात करना चाहें इसके बारे में. Yeah, sure. I would like to add to it. Am I audible? Okay, so first of all, Haja, a great initiative, I would say. I appreciate your efforts and I'm happy to see you grow like this, mashallah. Thank you. Secondly, I would like to add to what you just said. मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ तो I've been through this. तो मैं तो कहूँगा कि I've been through anxiety and depression and whatnot, जो भी like you name it. तो ऐसा एक पीरियड आया था लाइफ में. तो मेरे ख्याल में लाइक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आई वुड से हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है. तो मैं इस तरह से आई वुड लाइक टू पुट इट दिस वे कि इट वाज माय ओन केज ऑफ थॉट्स जिसने एक्चुअली मुझे इंट्रैप किया था और इट एक्चुअली डिडंट लेट मी गेट आउट ऑफ इट. तो मुझे ऐसा फील होता है कि जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं ना किसी के साथ खुद को, तभी ज़्यादातर लाइक आपको मेंटल इश्यूज होते हैं.
again it's like my opinion, क्योंकि when you realize that you have your own path, आप खुद अकेले हो, आप स्पेशल हो, तो आपको ये चीज़ें बॉदर नहीं करती। लाइक आप रियलाइज़ कर लो कि यार आज मेरे साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इन फ्यूचर अल्लाह ताला मुझे इसका सिला देगा, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी किसी का, अल्लाह ताला बैलेंस आउट नहीं करता। वो ये कहता है कि अगर खुदा ना खासा किसी से कोई चीज़ ले ली है इसने, तो वो कुछ ना कुछ दे देता है उसके बदले में। तो व्हेन आई रियलाइज्ड दिस फिनोमेनन, तो फिर मुझे सुकून आया था और आई रियलाइज कि नहीं यार, अगर मेरे से आज कुछ लिया जा रहा है तो मुझे कल को दिया जाएगा, एंड इट एक्चुअली हैपेंड। और आई वाज लाइक रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि ज़ाहिर ऑफ कोर्स मैंने रियलाइज जब कर लिया था कि मुझे कुछ मिलने वाला है, लेकिन स्टिल इतना अच्छा मिलने वाला था ये मैंने पहले नहीं सोचा था जो कि मुझे मिला। तो अगर हम इस तरह से चीज़ों को लेके चलें, और ज़रूर बिल्कुल ज़रूर हम लोगों को जाना चाहिए, इस स्टिग्मा को लाइक ख़त्म करना चाहिए, जाना चाहिए साइकियाट्रिस्ट के पास। या फिर मेरी एक टीचर थी, उन्होंने बड़ा हेल्प किया, मैं उनका यहाँ पे जिक्र करूँगा। उन्होंने शी वाज अ साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट शी वाज। तो मैंने उनको अप्रोच किया, मेरी यूनिवर्सिटी की टीचर थी, हालांकि काफ़ी टाइम हो गया था पास आउट हुए। मैंने उनको अप्रोच किया, आई टोल्ड हर माय स्टोरी। तो उन्होंने लाइक मुझे बताया कि हुज़ैफ़ा देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, ये कुछ भी नहीं है। मैं आई वाज लाइक आई वुडंट गो इनटू द डिटेल्स, क्योंकि ज़ाहिर है अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि शेयर करना चाहिए, लेकिन स्टिल देयर आर सम लिमिट्स टू गो इनटू डिटेल्स लाइक दैट। तो मैंने उनको सारी बातें शेयर की, तो उन्होंने ये कहा कि यार कुछ भी नहीं है, इस तरह से भी लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। और मैंने फिर एग्जांपल्स देखी, जब मैंने एग्जांपल्स देखी और मैंने देखा, मैं पहले एक्सेप्ट नहीं करता था व्हाई मी। जब हम ये सोचते हैं ना व्हाई मी, तभी मसले होते हैं। जब हम ये सोच लेते हैं ना कि यार ओके मैं स्पेशल हूँ, तो आई एम गोना गेट मोर देन अदर्स, हम सिर्फ अपनी नेगेटिविटी की तरफ गौर करते रहेंगे कि यार ये ले लिया मेरे से, वो ले लिया। नहीं नहीं, हमें सिर्फ वो नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि यार हमें वो भी मिला, वो भी मिला, वो दूसरे को नहीं मिला, तब थोड़ा सुकून मिलता है, तो शुक्र इंसान करता है। तो ये थोड़ा सा लाइक मेरा एक बड़ा ही हम्बल सा कुछ तरीका था एक बात को कहने का, जो कि मैंने शेयर किया। मुझे अच्छा लगा कि ऐसा का कोई टॉपिक छिड़ा, कभी लाइफ में कभी मौका मिला इस बारे में बात करने को। हालांकि आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एट ऑल। अभी इस बारे में चलें, अच्छा हो गया, इट वाज गुड, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, अभी आपने बात की ना कि हमें लाइक उन लोगों को देखना चाहिए जो हमसे ज़्यादा मुश्किलात में हैं, या उस तरह की एग्जांपल्स को देखना चाहिए। तो मुझे इससे ना अपने बचपन की एक बात याद आ गई। लाइक जब हम छोटे-छोटे से थे ना, तो पापा हमें बाहर बाइक पे बिठा के तो गोल चक्कर पे लेके जाया करते थे लाहौर में, जो वहाँ पे एक है। वहाँ ना कुछ लोग ग्राउंड के अंदर ना लेटा हुआ करते थे, और वो बहुत मतलब बुरी हालत में होते थे, जहाँ से वहाँ पे अक्सर लोग होते हैं। सो वो हमें साथ में ही बताया करते थे, स्पेशली वो हमें इसलिए लेके जाते थे, बताया करते थे बेटा ये देखो इनके पास घर नहीं है, ये भी लोग हैं, यहाँ रहते हैं, ये भी जिंदा रहते हैं। तो वो चीज़ें ना उस वक़्त इतनी अहम नहीं थी मेरे लिए, मुझे समझ नहीं आती थी पापा क्यों कहते हैं, ना शायद मेरा ध्यान जाता होगा, लेकिन वो बातें ना यहाँ स्टोर हो गई, और वो यहाँ से ना यहाँ आ गई हैं, समझ आ गई हैं, दिल को लग गई हैं। तो वो अब पता चलता है कि लोग मतलब जब प्रॉब्लम होती है ना कोई, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उसके तो इतने नंबर आ गए। फॉर एग्जांपल मैं आजकल की इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है ना, या फिर कोई जॉब अच्छी मिल गई किसी को, या और भी बहुत कुछ होता है, तो वो उसके बाद तो इतना अच्छा हो गया, मैं तो वैसे ही रह गई। तो ये नहीं सोचना चाहिए। मैं एक और अपनी ही एग्जांपल देती हूँ। लाइक पहले मैं इस बात से बहुत डिनाई करती थी, लाइक नहीं शेयर करती थी। मैं हमेशा से स्ट्रगल करती आई हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। मतलब मैं खुद से कहूँगी शायद कोई यकीन ना करे, लेकिन जब कोई मेरे साथ एक्सपीरियंस करे तो मे बी दे विल कम टू नो अबाउट इट। लेकिन मैं फ्रूटफुल नहीं रही, लाइक मुझे उसका ना रिवार्ड नहीं मिलता था।
तो एक ये भी वजह थी जो मैं अकेली रह जाती थी या डिप्रेशन में रह जाती थी। लेकिन मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जर्व भी क्या कि जब हल्का छप्पड़ फाड़ के दिया तब समझ लगा। अगर मैं उस वक्त में जो पढ़ाई का टाइम वेस्ट ना होता, मैं ना पीछे रह जाती, तो शायद मैं वो बातें ना सीखती जो मैंने एक्स्ट्रा सीखी बाकी लोगों की निस्बत। वो सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, वो बहुत कुछ था, वो एक्सपीरियंस था और उसका रिवार्ड ये मिला। अब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, आई मीन 4th सेमेस्टर, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं मतलब एज अ टॉपर हूँ, स्कॉलरशिप होल्डर हूँ। और मैं तो वो हुआ करती हूँ 33 नंबर की दुआ मांगा करती थी। अभी भी मतलब जब मेरा फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया यूनिवर्सिटी में, मैं तो 33 तब 50 हो गए थे नंबर 33 से। तो मैं 50 नंबर की दुआ मांग रही थी कि मेरे नंबर अल्लाह उतने देते हैं कि मैं पास हो जाऊँ। और जब रिजल्ट आया तो वो जो फर्स्ट टाइम मेरे लिए क्लास में क्लैपिंग हुई थी ना, वो उसकी आवाज़ें आज भी मेरे कानों में है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे तब मतलब मैं एवरेज नंबर्स लेती ये अभी भी एवरेज चली जाती है, तो ये सब कुछ मुझे ना मिलता है जो ये एक्स्ट्रा बंडल मिल गया मुझे, ये तो मैं इसको वो करती भी नहीं हूँ, मतलब कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये इतना दे दिया बस। शायद यूँ सब चीज़ों का सब्र है, तो हमें एक सब्र जो है ना ये रखना चाहिए। सब्र से एक बात कहते हैं, अगर हम आम रूटीन में होते हैं, हम 3 टाइम का खाना खाते हैं मोस्टली, तो हमें उतना मज़ा नहीं आता जितना कि रोज़े के इफ्तारी का आता है। वो भी तो एक सब्र है ना। अल्लाह ताला ने मतलब हमें कितने मज़े वाओ, की एग्जांपल्स दी हैं। क्या एग्जांपल दिया। बस ये मतलब ये तो अल्लाह ताला की बनाई हुई एग्जांपल्स है ना, उन्होंने खुद से रखा, बस हम सोचते ही नहीं है। So we have to do something about it and we have to stop stigma. हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम करना होगा, आवाज़ उठानी होगी। ये कॉल है ना, शायद हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप लोग बेहतर जानते होंगे या पता नहीं किसका है, कि अगर हम किसी चीज़ को हाथ से नहीं रोक सकते तो मुंह से कह दें, मुंह से नहीं कहते तो दिल में बुरा मान लें। तो कुछ तो हमें मतलब करना होगा ना, 3 स्टेप में से कुछ तो करना है। तो यहाँ से हम जाएँ तो हम उसके लिए यही करेंगे कि हम कुछ करेंगे। और अगर हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो हम कम से कम अपने लिए करेंगे। और अगर कोई कहे कि हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है या कुछ भी इस तरह का, तो हम उसकी हेल्प करेंगे। बल्कि हमें चाहिए कि हम मतलब अपनी न्यू जनरेशन को साइकियाट्रिस्ट बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान में लिटरली बहुत ज़्यादा कमी है इस चीज़ की। अच्छे डॉक्टर्स अगर बन भी जाते हैं यहाँ पे, तो वो मूव ऑन हो जाते हैं। पाकिस्तान से पता नहीं किस तरह की दुश्मनी है, जहाँ पे पैदा हुए हैं, जहाँ पे रहे हैं, जिसने हिफाजत की है, उससे से दुश्मनी है। मतलब मुझे तो बिल्कुल भी ये बात समझ नहीं लगती। बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके मतलब ट्रीटमेंट करवाते हैं, मतलब वो लेते हैं उनके केसेस वगैरह, शायद मनी उनके लिए काफ़ी होती है। खैर, आप में से कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा लाइफ का, या इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर इसरार, शायद आप कुछ कहना चाहते हैं। So, anyone else? Yeah. Thank you for your beautiful shares. Actually, I can relate to so much of it. Hajar, I was a similar student as well, who wasn't hardworking, average, passing marks. And on the cherry on top was my sister was in the same class as me. After I skipped 7th class, and then we started studying in 8th, and then metric and FSC. And she was so hardworking. She always used to top, and I was the one who struggled to pass, actually. Sari Zindagi, I can relate to that experience, that story. I was an average student, that nalaik student, actually. Then after my graduation, I started studying for CSS. और वो कहते हैं ना, 2 साल तोड़ के मेहनत करना. You have no time to eat, सोने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है. I studied
and I was so focused. Passed, cleared the written part, qualified it, and then I started preparing for interviews. Psychological, बहुत लंबा process है, CSS का जो process है, if any of you is aware of it. 3 years of my life, those were the most struggling years of my life, जिसमें मैंने मेहनत भी की और मैंने उसमें you know पूरी दुनिया से cut off करके जिसमें सारा कुछ किया, but sadly because of quota system, I couldn't get an allocation, and I didn't even realize for like 6 months that I am in depression. I didn't realize my state of mind, and nobody else did as well. ये सबसे ज़्यादा painful part था कि nobody else did. कि उनको भी नहीं पता चला that I am in depression. मुझे तो पता ही नहीं चला that I am in depression. But for like 6 or 7 months, I couldn't think about anything else other than this. I couldn't sleep, I couldn't eat, I lost weight, and there was hair fall. It's common symptoms and depression that you have loss of appetite, loss of sleep, and you know, hair loss, etc. And after 7 months, suddenly I had a breakout in the middle of a class. I was teaching a class in a CSS academy, and I had a breakdown. And then I realized that how much pain I'm in. Then it was a horrible period. I wish that no one has to go through it. I started preparing for it again, but वो एक चीज आ जाती है ना दिल में that this is not for me. Even though I was preparing for it, but I asked Allah for help. I prayed so much, and then there was something in my mind and in my heart as well that this is not for me. I should explore other options as well. And then I started exploring other options, and it happened like this. For me, it happened like this. But it was after I started exploring. And now I'm working with clients from all over the world, and something that I love to do. So the point is, the point of this whole story, sorry for boring you all with this story. Point is कि जब आप एक dimension change करते हो ना अपनी, when you start seeing other direction, वो एकदम से नहीं होता है. When you are in that state, आपका mental state इस तरह का होता है, वो एकदम से नहीं होता है. You have to give yourself time. You know, don't be so hard on yourself. कि ये ऐसे मेरे साथ ही क्यों हुआ? Like Huzaifa said, why me? So don't beat yourself over that. Don't think about it कि ये किसी और के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ये होता है लोगों के साथ. Give yourself time. You have been through so much. Don't be so hard on yourself. Help yourself. और जब आप उस phase में आते हैं where you accept that you need help, you start helping yourself, then you see the opportunities, then you see the dimensions, then you see the directions that you want to go to. और फिर आपके लिए चीजें जो हैं वो बहुत जल्दी workout करती हैं. So the point is, if you are in that state of mind, if you're suffering from similar situation, you're in a similar turmoil, just give yourself some time. Don't be so hard on yourself. This is what I have learned from all of my experience. So this was just a note or a point that I just wanted to put out there. आपकी बात से मुझे एक और बात याद आई है, लाइक माइंड में आई है कि हर चीज़ की ना कोई रीज़न होती है. विदाउट रीज़न मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कुछ भी होता है. वो अभी नहीं होगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, लेकिन वो होगी. वो रीज़न किसी ना किसी चीज़ के लिए होती है. अभी लाइक मैं आपको एक और अपना लाइक मेरी लगता था, मतलब अभी भी लगता है वैसे कि मेरी लाइफ ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस का एक वो गुच्छा सा है. तो उसमें था क्या, मैंने लाइक मतलब ना बचपन से मुझे ना कभी भी कॉलेज जाने का शौक नहीं था, यूनिवर्सिटी जाने का शौक था. बस एक होता है ना चाम, बस जाने का शौक था बहुत ज़्यादा. तो आफ्टर कॉलेज मैंने ना अप्लाई किया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में. तो उसमें क्या हुआ कि मैंने अपने घर के पास वाली जो यूनिवर्सिटी थी ना एक, वहाँ पे मैंने सोचा, पहले उसको कई जगह पे अप्लाई किया, लेकिन जो मेन सोचा ना कि यहाँ पे ही लूँगी, वो था उधर पास में एक यूनिवर्सिटी कि वहाँ मैं साइकोलॉजी पढ़ना चाहती थी 4 इयर्स की. तो मैंने कहा यहाँ तो एडमिशन हो जाएगा आराम से, वही मेरे नंबर बहुत गंदे आते थे, तो 45% में उसमें एडमिशन होना था, इनका आराम से हो जाएगा मेरा. तो अब जनाब वहाँ पे एडमिशन के सिलसिले में मैंने कहीं भी और अप्लाई नहीं किया. एक दिन बाबा मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के
एक गवर्नमेंट कॉलेज ले गए और पापा ने कहा कि यहाँ पे जौन सा है ना, ऐसा करो तुम बीए बीएससी किसी भी चीज़ के लिए ना अप्लाई करो। तो मैं दिल ही नहीं करता, मैंने कहा मैं क्यों करूँ यहाँ पे, मैं बिल्कुल नहीं करना। पापा ज़बरदस्ती ले गए, मैं भी अंदर चली गई। मैंने ना जाके वहाँ का सिस्टम भी थोड़ा अजीब था, लाइक हमेशा से मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मतलब स्कूल्स वगैरह में पढ़ती थी, तो मुझे समझ भी नहीं आई कैसे मैं लाइन में लगी, तो वो पैसे भी जमा हो गए, तो समझ ही कुछ नहीं आई कि ये हुआ क्या। मैंने बल्कि उनसे पूछा कि मेरा एडमिशन हो गया, कहती हाँ, और मैंने ना खुद से सिलेक्ट भी नहीं किया अपने मतलब सब्जेक्ट्स वगैरह, और मैंने बीए में एडमिशन ले लिया। और बीए मेरे लिए ऐसा था कि जैसे ना किसी ने मुझे कुछ बुरा कह दिया हो। मतलब होता है ना मतलब मेरी फैमिली में ज़्यादातर भाभी जानती हैं कि सब लोग ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही करते हैं, कोई मतलब अच्छी-अच्छी डिग्रीज़ देते हैं। और मैंने कहा मैं बीए करूँगी, ये मतलब मैं ये करूँगी, मैंने बिल्कुल नहीं लेना। अच्छा हुआ ये कि वहाँ पे मुझे था कि यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे मतलब ईज़िली मेरा हो जाएगा। लेकिन उस चक्कर में मैंने कहीं और किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं भेजा और ना ही अप्लाई किया कुछ भी। बाकी सबकी डेट्स ऑफ हो गई और वहाँ से कॉल आई कि आप ना ऐसा करो कि हमारी इतनी स्ट्रेंथ नहीं बनी कि हमें क्लास बना सकें, तो आप ना मतलब सीएसएस कर सकते हो, नहीं मतलब कि कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो या फिर बीबीए कर सकते हो। उस वक़्त कुछ समझ नहीं आया, बस बीबीए में एडमिशन दे दिया, प्राइवेट की फ़ीस भी माशाल्लाह माशाल्लाह थी। वो भी फ़ील कर दी, वो शुक्र है हाफ़ की थी, लेकिन पापा का नुकसान किया अच्छा खासा। तो वो भी फ़ील कर दी। अब जब मैं वहाँ गई ना, पहले तो वहाँ पे लाइक फर्स्ट जब क्लास हुई, तो सब कुछ सही था, लेकिन ना मुझे कुछ चीज़ें बहुत अजीब लग रही थी। मुझे लग रहा था ये जगह मेरे लिए नहीं है। मुझे ना कुछ चीज़ समझ नहीं आती, लेकिन मैं पापा का कभी भी इस तरह से नुकसान नहीं किया, मैं जो होता है उस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हूँ। लेकिन तब मुझे ना लग रहा था कि पता नहीं मैं अपनी तरह से रिस्पेक्ट जौन-सा है ना वो खो दूँगी यहाँ पे। मुझे लिटरली इस तरह की चीज़ फ़ील हुई बहुत ज़्यादा, पता नहीं शायद छठी ही स्कैरी थी या अल्लाह ताला की तरफ से था, तो मैं वहाँ से मूव ऑन कर गई। उसके बाद मेरे पापा को कह दिया मैंने वहाँ नहीं जाना। और मैं वो कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज में गई, जहाँ पे कभी भी मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं वहाँ जाऊँगी। मैं कई-कई दिन ना बाहर बैठा करती थी, लाइक टीचर्स के स्टाफ रूम के बाहर बैठती थी और ये सोचती थी मैं किससे बात शेयर करूँ, मैं किससे पूछूँ, मैं क्या करूँ? एक दफ़ा मैंने हिम्मत करके अपनी कंप्यूटर की मैम से पूछा, तो शी सेड जाओ, यहाँ क्या रखा है? वहाँ पे इतने इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, ये है, वो है, जाओ। लेकिन ना दिल नहीं मान रहा था, मैं नहीं गई। तो वो सारे पैसे भी पापा के ज़ाया किए, जिसका मुझे आज तक दुःख है। और जो-सा है मैंने बीए भी किया और वो एक मेरे लिए चीज़ थी, अगर मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे कहा नहीं जाओ, तुम कुछ नहीं होता, जाओ तुम। मैं सबको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी मैं क्यों नहीं कहना चाह रही। तो ये भी तो एक मेंटल इश्यू का प्रॉब्लम है ना, कि हम अपनी बात को किसी तक कन्वे ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगला बंदा कोई समझेगा ही नहीं। अब ज़रूरी तो नहीं होता हर चीज़ टेंशन टेंशन एक तरह की तो नहीं ना होती, या फिर स्ट्रेस एक तरह का नहीं होता। तो बहरहाल फिर जौन-सा मैंने वहाँ से मूव ऑन कर दिया। तो मैंने जहाँ से बात स्टार्ट की थी कि हर चीज़ की रीज़न होती है, तो वहाँ से जब मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था ना, हमेशा से कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स पढ़ती आई थी, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था ना, वो आज जौन-सा है वो फिर काम आया उसके बाद कि मैंने मास्टर्स जौन-सा है वो मैस कम्युनिकेशन में किया, तो कहीं न कहीं उसका लिंक वहाँ से था। तो हर चीज़ की रीज़न होती है, मैं इस चीज़ को समझती हूँ। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा क्या कि मैं I've been like into this professional career for about like 3 years now. तो एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ को, तो आप जो एक ना लाइक, क्योंकि हमेशा से मैं आई बीन एन इंट्रोवर्ट सिंस चाइल्डहुड, तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं था ना, किसी से कोई बात शेयर करना इस तरह से कुछ। लेकिन फिर एक दफ़ा मेरे एक सीनियर ने मुझे अपने पास बैठाया, मुझे समझाया उन्होंने। तो वो यूएस होते हैं और लाइक वो अमेज़न में भी काम कर रहे हैं। लाइक आई थिंक आप सब ने अमेज़न का नाम सुना ही होगा। तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई, जो कि आज तक मैंने पल्ले बांधी, कि जो दिखता है वो बिकता है होता था। तो इस चीज़ को मैंने जब अपने पल्ले बांधा कि नहीं, बात तो सही है, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर नॉट डिस्प्लेइंग इट, शोइंग इट ऑफ, तो फिर तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आपको दिखाना पड़ता है। लाइक अभी तो लाइक ज़्यादातर आई गेस इस कॉल में स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब प्रोफेशनल करियर में आते हैं, जो कि रियल लाइफ है, रियल स्ट्रगल वहाँ से स्टार्ट होती है। तो तो जब वहाँ पर आप देखते हो ना, तो आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है कि यार यू आर डूइंग समथिंग। और हाँ, बेशक ऐसा नहीं करना कि यार लाइक अगर आप कुछ कर रहे हो और आप उससे ज़्यादा के दिखा रहे हो, वो नहीं।
आई वुड से कि आप बस जो कर रहे हो एटलीस्ट उतना या उससे थोड़ा कम, उसके करीब करीब कुछ दिखाओ अपने सीनियर्स को, अपने साथ वालों को, और ताकि आप भी थोड़ा सा लाइक एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, मैं ये कहना चाहूँगा यार। फिर एक्सप्रेशन का वे भी बताएं। एक्सप्रेशन का वे लाइक आप लाइक किसी भी तरह से आप कर सकते हो, लाइक आप स्टार्ट करो अपने पेयर से जो आपके सबसे क्लोज हैं, उनसे आप बातें शेयर करो वर्बली, आप उनसे बातें शेयर करो, वहाँ से स्टार्ट करो उनसे टेक्निकल, मैं तो टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो टेक्निकल बातों से उनसे गाइडेंस लेना शुरू करो, उनको बातें बताना शुरू करो जिसमें आप उनकी हेल्प कर सकते हो। अगर आपके अंदर हेल्पिंग एटीट्यूड है ना, तो आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करोगे, आप एक वक्त आएगा आप ग्रो करोगे। अगर आप दूसरों की हेल्प करते हो ना, तो मैंने ये देखा है कि अल्लाह ताला आपकी हेल्प करता है, और अल्लाह ताला जब हेल्प आपकी करता है ना, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके हाथ से दूर जा सकती है। और मैंने फील किया, मुझे याद है कि बिफोर कोरोना मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा जिस तरह से तकरीबन 2 साल मैंने वहाँ पे गुजारे हैं। तो इन द लास्ट प्रोजेक्ट दैट आई वाज वर्किंग ऑन, तो उसके अंदर लाइक हमारा जो आर्किटेक्ट था ना, वो वो भी अमेज़न से आया हुआ था लाइक बाय चांस। तो लेकिन वो थोड़ा सा वो इंडियन था, वो काइंड ना लाइक काफ़ी सीरियस बंदा था, ग्रेव किस्म का बंदा था। तो मैं जिस आर्ट रहता था कि यार मैं क्या करूँ, लाइक मेरे से नहीं होता वो, लाइक समटाइम्स ही यूज्ड लाइक स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, प्रोफेन लैंग्वेज, लाइक यू नो उनके लिए क्या मसला होता है। तो लेकिन उसको भी बर्दाश्त किया, उसको लेके चले साथ। और पीयर्स से मैंने अपने हेल्प करना शुरू की अपने जूनियर्स की, जो मेरे सीनियर थे। अगर मुझे उनसे हेल्प नहीं मिली थी, तो मैंने ये कोशिश की कि मैं अपने जूनियर्स की हेल्प करूं। जब मैंने ये करना स्टार्ट किया, तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसे मेरे लिए रास्ते खोले कि मुझे आज भी फील होता है कि यार अगर मेरे साथ वो ना होता तो आज मैं यहाँ पे ना होता। तो हेल्प अदर्स, आई थिंक एक दफ़ा मुझे याद है बिल्कुल, अगर हम इतना ही डिटेल में बात कर रहे हैं, तो एक दफ़ा सब लोग मिल के बात कर रहे थे कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहे वो रिसेंट हो, कोई भी ऐसा इवेंट हो, या काफ़ी लंबा, अगर आप ड्यूरेशन में बात करें, कौन सी चीज़ पे फ़ख्र है। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने जो वहाँ पर, क्योंकि उससे पिछले दिन वो इवेंट अकर हुआ था, मुझे जहन में था, मैंने जो शेयर किया था वो ये था कि एक दफ़ा मैं फ्यूल स्टेशन पे खड़ा हुआ था, तो मेरे से बाद में एक बंदा आया और पहले फ्यूल अपना लाइक भरवा के वो चला गया। मैंने गुस्सा किस पे किया, उस पे, वो बंदे पे जो लाइक फ्यूल डाल रहा था, मैंने उस पर गुस्सा किया। मैं जैसे ही वहाँ से निकला हूँ ना, तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ। अगले दिन मैं खुद गया हूँ, मैंने उस बंदे से मार्जत की है, मैंने उसको सॉरी बोला, तो वो देख के मुझे मुस्कुराया, ऐसे मुस्कुराया, उसको याद भी नहीं था, लिटरली उसको याद नहीं था, मुझे देख के मुस्कुराया। उसकी वो मुस्कुराहट मुझे आज तक याद है, मुझे कोई चीज़ याद नहीं रहती लिटरली। मैं क्या बताऊँ, मैं अपने घर वालों की बर्थडे तक भूल जाता हूँ। उस बंदे का चेहरा आज तक मुझे याद है, उसकी स्माइल मुझे आज तक याद है, और उसको याद करके लाइक आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार ये है ज़िंदगी, ज़िंदगी इज़ फॉर द पीपल, और इससे बढ़ के कुछ नहीं है। बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों के है अंदर ही है ज़िंदगी, और इन्हीं में तलाश करनी चाहिए। दैट्स ऑल। मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। यस सर। देखिए, अगर किसी को कोई डिप्रेशन है या कोई चीज़ है, तो सबसे पहले जो कोई आपकी हेल्प कर सकता है वो मेरे ख्याल में पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग भी इस चीज़ के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी को डिप्रेशन है या कोई भी चीज़ है, तो पेरेंट्स को इतना ट्रेन होना चाहिए कि वो सबसे पहले बच्चा अपनी कोई बात शेयर करना चाहे, तो वो जाके पेरेंट्स को शेयर करे। अगर पेरेंट्स इस बारे में अवेयर होंगे, तो वो माइट भी शायद डॉक्टर तक नौबत ही ना आए। कोई बच्चा अगर डिप्रेस है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ इतना घुल-मिल गया हो कि वो कोई बात शेयर कर सके, कोई चीज़ उसको डिप्रेस कर रही है, कोई बुली कर रहा है, या कोई भी चीज़ है। तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स के लिए भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के ऊपर। एग्जैक्टली।
एक तो ये कि मतलब हम अगर बात करते हैं ना, हर रिश्ता जो सा है वो हमारे लिए अहम है। इसी तरीके से हम भी बहुत सारे लोगों के, मैंने सबसे पहले बात की कि रिश्तेदार हैं, हमारे भी कुछ राइट्स हैं और उसके साथ साथ हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। अगर हम कहते हैं ना कि मेरा हक है, तो मेरा फ़र्ज़ भी कोई है। तो अगर हम उन दोनों को बैलेंस लेके चलेंगे ना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली करेंगे, तो हमें मतलब कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस में पड़ना ही नहीं पड़ेगा, लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब हम शुरू करें। तो इट्स टाइम टू स्टार्ट आई गेस, कि हमें कम से कम अपने से स्टार्ट करना चाहिए। सो इसके अलावा कोई अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है यहाँ पे कुछ भी? अच्छा, एक और बात मेरे माइंड में आई है, मैं सॉरी बात कर रही हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ था, मैं लाइक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। लाइक मुझे ना डिप्रेशन भी नहीं था, पता नहीं क्या था। लाइक मैं खुश नहीं थी अपनी ज़िंदगी से, कोई और बात नहीं थी, बस मैं खुश नहीं थी। सो मैंने ना तब क्या करना शुरू किया था, बाहर जो मज़दूर होते हैं ना, तो उनके मतलब जब हम बस में बैठ के जाया करते थे, कॉलेज से वापस आया करती थी मैं, वही बीए वाली जब मैं थी फील्ड में उसमें। तो काफ़ी लंबा रास्ता हुआ करता था, तो मैं ना लोगों को देखा करती थी कि जो मज़दूर होते हैं बाहर कैसे खड़े हैं। लाइक उनको नहीं पता कि उनको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी आज की, वो जाएँगे या नहीं जाएँगे, और वो बाहर रोड पे हैं, धूप में हैं, ठंड में हैं, लेकिन ना वो फिर भी मुस्कुरा रहे होते थे दूसरे को देख के, हँसी मज़ाक कर रहे होते थे दूसरे को देख के। तो मैं सोचती थी मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो एक छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो उन लोगों को पता भी नहीं होता वो कर रहे हैं, लेकिन ना हमें वो पॉज़िटिव चीज़ देती है। तो हमें भी जब हम प्रॉब्लम में हों, तो लोगों की ना पॉज़िटिव चीज़ों पे नोट करना चाहिए। लोगों की खुशियाँ, अगर कोई खुश है ना, तो ये सोचना चाहिए कि इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है। वो बड़ी पॉज़िटिव चीज़ होती है। बजाए कि ये देखने के कि इतना खुश है, अच्छा, ये नहीं, ये उसकी वो देखो कि वो कितना प्रॉब्लम में है। सो ये चीज़ें हैं। और दूसरा ये कि अगर हम लाइक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहते हैं, बात घुमा फिरा के वहाँ पे इसलिए लाती हूँ क्योंकि दिस इज़ द मेन टॉपिक। तो अगर हम उसके पास जाना चाहते हैं तो वी शुड गो। लेकिन इसके साथ-साथ ना हमें लाइक इस चीज़ को इस तरह से करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ वगैरह को उनको ना इस चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए। लाइक अगर हम नहीं भी जाना चाहते या कुछ भी, तो उस अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको इस चीज़ की पहले से काउंसलिंग देनी चाहिए कि ये डॉक्टर ही है, ये कोई मेंटल वो मतलब ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई पागल है ये वो। और हमें दूसरों को ना अच्छे वर्ड से बुलाना चाहिए। छोटे-छोटे से वर्ड्स होते हैं जो हमारे वो लोगों के ना दिलों में रह जाते हैं। जैसे हमारे दिलों में कई वर्ड्स रह गए होंगे लोगों के, इस तरीके से हमारे अल्फाज भी लोगों के दिलों में रह जाते हैं। तो हमें इस तरह से बात करनी चाहिए या इस तरह का रवैया रखना चाहिए कि किसी को हमारी वजह से कोई मेंटल इश्यू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई छोटा-सा भी दुःख ना हो, क्योंकि वो बात मतलब कि माफ़ कर देगा आपको, लेकिन भूलेगा नहीं। तो ये एक चीज़ होती है। और कोई कुछ कहना ही चाहेगा? I actually have to run, so I just want to add that words have implications, और हमने वो चीज़ भुला दी हुई है that words have implications और उनके क्या consequences होते हैं. So that's a very good thing that you pointed out. There is one thing from my side that is the ending note that from my side is that seeking professional help is something that is necessary. It's not taboo, it's not stereotype, it's not stigma, it's necessary. And you should work for your necessity. And don't be embarrassed if you help yourself, because nobody else is going to. So that's the point that I wanted to just add in. And thank you for inviting me, Hajar. It was great meeting you all, listening to you all, and you all are so inspiring. And I hope you find your peace soon. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. सो जो बाकी हैं इनमें से कोई कुछ शेयर करना चाहे तो दे कैन, या कोई चीज़ ऐड?
आई गेस नो वन इज गोइंग टू डू। सो इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। अच्छा, उससे पहले बस यही कि यहाँ से जाने से पहले हम थोड़ा सा पॉजिटिव रहेंगे और थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करेंगे अपने अंदर, ताकि हम अच्छे होंगे। हम अगर पॉजिटिव होंगे तो हम तभी सोसाइटी में पॉजिटिविटी ला सकेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल कोई हमें ही कहेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हम कभी भी उसको ये नहीं कहेंगे कि हैं तुम पागल हो, या इस तरह के वर्ड नहीं यूज करेंगे। उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे और अपने फर्ज से मतलब कि अपने हक से पहले अपने फर्ज को देखेंगे कि हमारा भी कोई फर्ज है। और हक और फर्ज सिर्फ खाना बनाना या फिर कमाई करना नहीं होता, बल्कि दूसरे की चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उसके इश्यूज को समझना भी होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपस में रिलेटिव्स में भी, मतलब रिलेटिव्स में होना चाहिए, सबसे पहले तो उनमें ही होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का होता है। और हम अगर किसी को खूबसूरत सी एक स्माइल से देख लेंगे ना, तो उसका दिन अच्छा गुजर जाएगा। अगर कोई परेशान है ना, तो उसको एक हक कर लेंगे ना, तो हमें खुद को सुकून मिलेगा। एक और मैं बात इसमें ऐड करूँ, ये हक से ही बात याद आई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी बहुत दुखी हो ना, बहुत दुखी हो, तो ना जाके किसी दुखी इंसान को ना गले लगा लेना। ये फिल्मों की बातें नहीं, ये रियलिटी है। कभी इम्प्लीमेंट करके देखिएगा आप लोग, तो बहुत बहुत आपको पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा। कभी खुद कोई परेशानी है ना, तो किसी की परेशानी सॉल्व कर देना, तो आपको ना 1 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन एक ना छोटी सी मुस्कुराहट बहुत प्यारी सी मिलेगी और वो आपको हमेशा याद रहेगी। तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज से बात करें, तो लाइक हमें हेल्थी रहने के लिए पॉजिटिव चीज़ें करनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ रहना चाहिए। अच्छा, मैंने फेसबुक पेज पे कुछ इस तरह की पोस्ट की हुई है जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि आप लोग किस हद तक का डिप्रेशन है, लाइक कौन सी स्टेज है, या फिर लाइक होता है ना कि बहुत ज़्यादा हाई वाला है, कम वाला है, तो उसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं। उसमें एक टेस्ट दिया हुआ है, वो असल में किसी जो रिसर्चर्स वगैरह उन्होंने बनाया हुआ था। आप वहाँ पे जो टेस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं वो एक एमसीक्यूज की तरह का है। तो बाद में आपको मेल के थ्रू वो आपको बताते हैं कि आपके किस कंडीशन का है, आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो या फिर आपको लाइक किसी के पास जाने की ज़रूरत है, लाइक किसी साइकेट्रिस्ट वगैरह के पास जाने की ज़रूरत है। तो वो भी एक बड़े मज़े की चीज़ है। और इसके अलावा लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो जो है थोड़े से देर की लाइक 25 मिनट का सेशन ले सकते हैं। तो वो भी देख लें कि 25 मिनट का सेशन ऑनलाइन कैसे लिया जाता है, वो भी उसकी भी पोस्ट की हुई है। सो इफ़ एनीवन वांट्स टू सी दैट, या किसी को लाइक और कोई ज़रूरत है, तो वो आप उनको भी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अपना बहुत ख्याल रखें और सबसे पहले अपने में चेंज लाएं, फिर अपने पास वालों में कोशिश करें कि आप उनको समझाएं। अपनी इम्प्लीमेंटेशन से कुछ इस तरह से कहने की बजाय कुछ करके दिखाएं, ताकि वो आपसे कुछ सीखें। और फिर उसके बाद अगर कोई आपसे कोई हेल्प मांगता है तो उसकी ज़रूर हेल्प करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई एम गोइंग टू ऑफ दिस। किसी ने कुछ कहना है? ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं बंद कर रही हूँ।